हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे कोरोना वायरस क्वेश्चंस का पार्ट 2 हिंदी में। अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखना है तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पार्ट 2 इंग्लिश में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो प्लीज़ एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप वो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 1919-20 के दौरान वर्ल्ड वॉर वन के तुरंत बाद एक घातक महामारी ने लाखों लोगों की जान ली थी। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बबनिक प्लग, बी स्वाइन फ्लू, सी स्पेनिश फ्लू, डी बर्ड फ्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पेनिश फ्लू। अगर हम बात करें बबनिक प्लग की तो ये होता है बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से। और अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो ये होता है H1N1 वायरस से। और अगर बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू जो है उसको हम एवियन फ्लू भी बोलते हैं, एवियन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कोविड-19 के विपरीत जो मुख्य रूप से लक्षित स्पेनिश फ्लू के पुराने लोगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता था, ज़्यादातर किन लोगों को प्रभावित करता था? ऑप्शन है ए केवल महिलाएं, बी बच्चे, सी शिशुओं को, डी युवक वयस्कों को। तो यंग एडल्ट्स को, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कोविड-19 जो है वो मोस्टली अफेक्ट करता है बुजुर्गों को, जो ओल्ड एज पीपल है, बुजुर्ग है जो, उनको ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, विषाणु जो संक्रमित बैक्टीरिया कहलाता है? मैथोजेंस, कुकुरमुत्ता, फंगस, रोगजनकों, पैथोजेंस, उत्तरीफोगस, बैक्टीरिया फेगस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बैक्टीरिया फेगस। सी शरीर के किस अंग में कोरोना वायरस मुख्य रूप से हमला करता है? गुर्दा, बी दिल, सी जिगर, डी फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है डी फेफड़े, लंग्स में ज़्यादातर हमला करता है। क्वेश्चन फिफ्थ, लॉकडाउन प्रतिबंधक को कम करने के लिए दुनिया भर में सरकार यह निर्धारित करने के लिए आन नंबर की निगरानी कर रही है। आन नंबर क्या है? ऑप्शन से ए जनसंख्या का प्रतिशत जो कोरोना वायरस के लिए परीक्षण क्या किया गया है, बी पुष्टि की गई कोरोना वायरस मामलों का प्रतिशत जो मृत्यु का कारण बनता है, सी उन लोगों की औसत संख्या जिनके पास एक संक्रमित व्यक्ति वायरस से गुजरेगा, डी ऐसे लोगों की औसत संख्या जो स्पनुष्मुख्य है, स्पनुष्मुख्य यानी असिम्टोमेटिक, ठीक है। बाकी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उन लोगों की औसत संख्या है जिनके पास एक संक्रमित व्यक्ति वायरस से गुजरेगा, यानी जो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के आसपास से गुजरता है उसको हम आन नंबर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना आन नंबर। इनमें से कौन एक प्रकार का कोरोना वायरस नहीं है? ऑप्शन से ए इबोला, बी सार्स, सी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम MERS, डी निडो वायरस। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस का तो कोरोना वायरस इबोला कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बाकी सार्स भी एक कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम भी और निडो वायरस भी। नेक्स्ट, अध्ययनों के अनुसार प्लास्टिक और स्टेनलेस सतहों पर वायरस कब तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन से ए 4 से 12 घंटे, बी 8 से 24 घंटे, सी 24 से 60 घंटे, डी 72 घंटे से और ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर है 72 घंटे और ज़्यादा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, RNA का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एजेंट का पुनः प्रस्तुत करना, रिडक्टर नैनो आर्टिकुलेट, रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिडक्टर न्यूक्लिक एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में वायरस खुद को क्या जोड़ता है? एंटीजन लाल, रक्त कोशिका, H2 रेस्पिरेटर वायुवक के स्तर में। तो मानव शरीर में इनमें से कोई भी नहीं। तो मानव शरीर में वायरस खुद को H2 रेस्पिरेटर्स वायुमार्ग के स्तर में जोड़ता है। 10, कोरोना वायरस कितना बड़ा है? 20 नैनोमीटर लंबा, 50 नैनोमीटर लंबा, सी 80 नैनोमीटर लंबा, डी 10 नैनोमीटर लंबा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20 नैनोमीटर लंबा। 11, आपके हाथों से कोरोना वायरस को हटाने में क्या अधिक प्रभावी है? अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी, केवल पानी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साबुन और पानी।
WHO द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण के रूप में इनमें से कौन सूचीबद्ध नहीं है? बुखार, धुंधली दृष्टि, सूखी खांसी, नाकबंद। तो इसका करेक्ट आंसर WHO के मुताबिक सिम्टम्स में अगर हम देखें तो बुखार भी आता है, सूखी खांसी भी आती है, नाकबंद भी आती है, बट धुंधली दृष्टि ऐसा कुछ नहीं है। 13, WHO वेबसाइट के अनुसार अस्पताल में इलाज की आवश्यकता के बिना कितने प्रतिशत लोग ठीक हो जाते हैं? 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 80%। ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 14, कोविड-19 में 19 क्या है? यह उन 19 अणुओं को संदर्भित करता जो वायरस बनाता है। यह 19 कोरोना वायरस की पहचान जब WHO ने उनका नामकरण शुरू किया था, जिसमें वायरस पहली बार सामने आया था 2019। यह कोरोना वायरस परिवार से 19वां वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये 2019 में सामने आया था पहली बार। इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री होता है ये मोस्टली बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के प्रभाव से, बैक्टीरिया के कारण होता है ये। नेक्स्ट 16, इनमें से कौन सा पानी के दूषित होने का कारण बनता है? नदियों में शौच, डिफेक्शन इन रिवर्स, अफॉरेस्टेशन, वनीकरण, क्लोरिनेशन, क्लोरिनीकरण, अपशिष्ट जल का पुनः रिसाइकल वेस्ट वाटर। तो डिफेक्शन इन द रिवर्स नदियों के दूषितीकरण होने का कारण बनता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से क्या पौधों में देखी जाने वाली एक जीवाणु बीमारी है? धनुस्तंभ, निमोनिया, खट्टे नासूर, प्लांटम फिशसाइटिस। तो प्लांटम फिशसाइटिस इसका कारण होती है। 18, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन से ए प्रोटीन, बी लोहा, डी फैट, मोटी, डी पानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोहा, आयरन। तो जो अनीमिया है वो आयरन के कारण होता है। बाकी हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होता है ईडेमा की डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें ईडेमा होता है, ईडेमा। बाकी और भी बीमारियां होती है बट ईडेमा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। 19, कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, डी न्यूटन। तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। उन्नत माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने करा है? एडवांस माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने करा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, जी बी जे थॉमसन, सी इसाक न्यूटन, डी थॉमस एल्वा एडिसन। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस सेल की भी खोज की रही थी। निम्नलिखित में से किस जीव को मिश्रित कंपाउंड आंखें हैं? मेंढक, मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मधुमक्खी। मधुमक्खी की कंपाउंड आइज होती है, मिश्रित आंखें। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है? ए काई, एक सली का जंतु अमीबा, सी हाइड्रा, डी वायरस। तो इसका है एक सली का जंतु अमीबा, इसका करेक्ट आंसर है। 23, वर्मी कंपोजिटिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोजिटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? ए हनीबी, बी केचुआ अर्थवॉर्म, सी जोंक लीच, डी मकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थवॉर्म। केचुआ का हम यूज़ करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग में। प्रोटीन की कमी वाला रोग कौन सा है? आंत्रज्वर, टाइफाइड, क्वाशियोरकर, मलेरिया, पीलिया। तो प्रोटीन की कमी के कारण हमें होता है एक तो क्वाशियोरकर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एक और बीमारी होती है ईडेमा, वो भी आप याद रखना। ये दो बीमारी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड, तो याद रखना। 25, कोविड-19 की उष्मायन अवधि कितनी लंबी है? 1 से 14 दिन, 5 से 25 दिन, सी 10 से 15 दिन, डी 14 से 40 से 50 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 से 14 दिन। आइसीमस स्विफ्ट कंपनी का नाम बताई जिसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम स्क्रीनिंग किट लॉन्च की है। भारत की पहली होम स्क्रीनिंग किट किसने लॉन्च की है? पितामह, भारत बायोटेक, बियोने, जीएसके इंडिया। तो बियोने का एक कंपनी है, उसने पहली होम स्क्रीनिंग किट लॉन्च की है। बाकी हम बात करें भारत बायोटेक की, तो अभी हाल ही में ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है वैक्सीन के लिए। कोवैक्सीन नाम है उस चीज़ का जो वैक्सीन डेवलप कर रही है कोरोना वायरस के लिए भारत बायोटेक, उसको हाल ही में मंजूरी मिली है कोवैक्सीन के लिए।
27 अरोबियसिस इनोवेशन एक स्टार्टअप जीवन लाइट नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर जीवन लाइट किस स्टार्टअप ने जोड़ के बनाया है, किस आईआईटी से? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी भरतपुर, आईआईटी हैदराबाद। तो जीवन लाइट से रिलेटेड याद रखना आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन डी। 28 किस भारतीय संगठन ने कोविड-19 परीक्षण करने के लिए एक दवा प्रतिरोधी तपेदिक टीवी का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक मशीनों को अपनी मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन से ए आईसीएमआर, बी एम्स, एमसीआई, आईसीएआर। कभी भी दवाई से रिलेटेड कोई मंजूरी की बात आए तो याद रखना आईसीएमआर का इसका करेक्ट आंसर है आईसीएमआर। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से आया? पतली जैसा प्रक्षेपण, भी उनके मुकुट जैसे प्रक्षेपण के कारण, कोरोना नामक व्यक्ति ने इसकी पहचान की, सूर्य का कोरोना। तो इसका करेक्ट आंसर है जो उनका स्ट्रक्चर है ना वो कोरोना लाइक क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है, मुकुट जैसा प्रोजेक्शन है, इसलिए इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। 30 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपन्यास कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान की गई थी? ऑप्शन से ए वुहान, बी बीजिंग, सी संघाई, डी तियाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वुहान। नेक्स्ट 31 निम्नलिखित में से किस जीवित वस्तु ने 1665 की द ग्रेट प्लग शुरू की ब्लैक डेथ? किस जंतु के कारण ये ब्लैक डेथ स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन से ए कैट्स, बी बैट्स, सी रेट्स, डी पिग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है रेट्स, ऑप्शन सी चूहों ने। डी 32 महान प्लग के दौरान उन घरों में दरवाजे पर क्या लिखा गया था जिनके रहने वाले प्लग से संक्रमित थे? जो प्लग से संक्रमित थे उनने अपने घर के दरवाजों के बाहर कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था? ऑप्शन से ए भगवान हमें बचाएंगे, बी यह भी गुजर जाएगा, हे प्रभु हम पर दया करो, डी हम इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हे प्रभु हम पर दया करो। प्लग के बंद के दौरान इसाक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? प्रस्ताव, मोशन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परमाणविक संरक्षण, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज की थी इसाक न्यूटन ने प्लग के टाइम पे। निम्नलिखित भोजन में से कौन सा प्रोबायोटिक्स में समृद्ध है? सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक किसमें मिलता है? चावल, दही, गेहूं, नींबू का रस। तो इसका करेक्ट आंसर है दही। दही में प्रोबायोटिक की भरमार रहती है। 35 निषेधात्मक स्थिति किस स्वास्थ्य की स्थिति को सबसे ज़्यादा मदद करती है? सामान्य जुकाम, बी कान संक्रमण, सी आँख की रोशनी कम हो जाना, डी ग्रेंटोइंटेस्टाइनल समस्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेंटोइंटेस्टाइनल समस्या। 36 निम्नलिखित में से कौन सा डोसा बैटर की क्वीन का कारण है? जीवाणु, वायरस, क्रेमी वॉर्म, ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। निम्नलिखित में से किस देश को 2020 में दुनिया का सबसे स्वच्छ देश का ताज मिला है? तो सबसे स्वच्छ देश का ताज मिला है ऑस्ट्रेलिया, बी स्विट्जरलैंड, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इनमें से किस उपन्यास के माध्यम से कोरोना वायरस संचरित होता है? शरण बूंदे, बात कर रहे यानी टॉकिंग से, ए एंड बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा संचरित होता है श्वसन बूंदे यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कई सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा संक्रमित माना जाता है, जिनमें से अधिकतर मानव शरीर के प्रचलित वनस्पति साथ साथ वायु, कवक और मिट्टी से संबंधित है? डीवीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, माइक्रोवेव ओवन। इस क्वेश्चन का मतलब है सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वायरस स्थित होता है? तो सही आंसर है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में हम ह्यूमन से जो वायरस निकलता है वो भी ह्यूमन शरीर का जो वायरस होता है संक्रमित करने का कारण बनता है। 20 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का नाम व्यक्ति के निक नेम पर रखा गया? सार्स, कोलेरा, हैजा, आंत्रज्वर, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आंत्रज्वर, टाइफाइड। जो टाइफाइड है ये रखा गया था टाइफाइड मेरी का एक निक नाम था टाइफाइड मेरी करके, तो उनके ही नाम पर टाइफाइड नाम रखा गया था इस बीमारी का।
41 मानव का सामान्य शरीर का तापमान क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एक वायरस एक प्रोटीन सेल के अंदर डीएनए या आरएनए जीनोम से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन से कैप्साइड, झिल्ली मेम्ब्रेन, कुक फॉलिकुलस, एंजाइम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैप्साइड। 43 वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इबोला, सार्स, एड्स, ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊपर के सभी। वायरस से हमें इबोला भी होता है, सार्स भी होता है, एड्स भी होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जॉन मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की। निम्नलिखित में से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? अलगाई, फंगी, कवक, मटका सेंटर, पिक्चर प्लांट, अम्ब्रेल, कसकटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फंगाई, कवक। खाना पकाने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जोनास साल्क, विलियम हार्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 46 का लुई पास्चर। लुई पास्चर ने खाना खाने की वो गई थी। और अगर हम जोनास साल्क की बात करें तो जोनास साल्क ने 1953 में पोलियो वैक्सीन का खोज की थी, 1953 में। नेक्स्ट, ड्रोन की मदद से कौन सा शहर सबसे पहले सैनिटाइज हो गया? ड्रोन की मदद से किस शहर को सबसे पहले सैनिटाइज किया गया था ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन? ए पुणे, बी आगरा, सी इंदौर, डी सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सी इंदौर। इंदौर को सबसे पहले सैनिटाइज किया था ड्रोन की मदद से। 48 किस सरकार ने राजकोप सिटीजन ऐप शुरू कर दिया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजकोप एप्लीकेशन राजस्थान ने शुरू करी है। किस आईआईटी ने इशाक परियोजना शुरू की है? इशाक परियोजना किसने शुरू करी है? ऑप्शन ए आईआईटी गांधीनगर, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी गांधीनगर ने अपने स्टूडेंट्स को इशाक परियोजना के तहत घर से ही रिसर्च करने का कहा है। क्वेश्चन 15 किस सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है? मो जीवन कार्यक्रम शुरू करने वाली सरकार कौन सी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट है जिसने मो जीवन स्टार्ट करा है। तो चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।